प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने का संभावना भी है। ठीक है, तो हम वैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं टारगेट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पूरा देखोगे और अपने नोट्स को मेंटेन करोगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। कौन कौन सा? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और जो आम गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं वे शामिल होते हैं। उस प्रकार के जो वर्ग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। तो आंसर नोट कर लेना आप, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक मिनट बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद चीन के अंतर्गत आप लोग जानते हो कि कौन कौन से इलाका आता है। तो कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में फैले प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। तो हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में। कहा? तो दक्षिण पूर्व एशिया में फैले प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत या जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं उसे हम हिंद चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो क्वेश्चन है घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें कि घरेलू उद्योग क्या होता है और कुटीर उद्योग क्या होता है। तो याद देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे घरेलू उद्योग। तो घरेलू उद्योग क्या होता है? तो कम पूंजी लगाकर शुरू किए जाने वाले उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं। जैसे में घरेलू उद्योग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो दुग्ध व्यापार या दुग्ध व्यवसाय यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? मुर्गी पालन। क्या? मुर्गी पालन, ये सब क्या है? तो घरेलू उद्योग है। इसके बाद अगर हम कुटीर उद्योग की बात करें, क्या? कुटीर उद्योग की। ठीक है, तो कुटीर उद्योग हमारा यहाँ है। कुटीर उद्योग किसे कहेंगे? तो कम पूंजी में ही छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। यानी कि छोटा उद्योग। घरेलू उद्योग यानी घर का उद्योग जिसे हम अपने से चलाते हैं, जैसे कि दुग्ध का व्यापार कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। ये क्या है? तो घरेलू उद्योग है। और कुटीर उद्योग क्या है? यहाँ भी कम पूंजी और कम संसाधनों का प्रयोग करके उद्योग चलाया जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जहाँ 400, 500, 1000 मजदूर काम करते हैं, वहीं इस कुटीर उद्योग में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, इतना लोग रहेंगे और संसाधन भी सीमित ही रहेगा। तो उस प्रकार के उद्योग को हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग। फिर से इसका आंसर अभी क्लास में ही याद कर लो कि कम पूंजी और छोटे संसाधन एवं कम व्यक्तियों के सहयोग से शुरू किए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में कालीन बनाना, यहाँ पे है चश्मा उद्योग, ये सब क्या है? कालीन बनाना। इसके अलावा कुछ कुछ जो छोटी चीजें होती हैं उसे हम लोग ले सकते हैं किसमें? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है
कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। तो देखिए घेटो का क्या अर्थ होता है। यूरोपीय इतिहास में एक घेटो शब्द आता था, उसका मतलब क्या होता है। तो घेटो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो यूरोपीय देश में यहूदी बस्तियों को, कौन सी बस्तियों को, तो यहूदी बस्तियों के लिए किया जाता है। और यह धर्म, प्रजाति एवं समाज पहचान को दर्शाता है। ये क्या करता है, तो यहाँ पे देखिए यूरोपीय देश में यहूदी बस्तियों के लिए दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे, तो घेटो का। और यह धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान को दर्शाती है। कौन सा शब्द, घेटो, याद रखिएगा। आगे चले तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। विश्व बाजार यानी कि विश्व बाजार कहते ही हमें मालूम चल रहा है कि ऐसा बाजार जहां विश्व के सारे चीज, सारे सामान, अलग अलग देश के सामान वहां हमें उपलब्ध मिले, उस प्रकार के बाजार को हम कहते हैं विश्व बाजार। ठीक है, तो विश्व बाजार का डेफिनेशन क्या होगा, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। क्या, वैसा बाजार जहां विश्व के सभी वस्तुएं किसके लिए, तो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे में भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई में क्या है, एक विश्व बाजार है। ठीक है, आज विश्व बाजार का स्वरूप वैश्वीकरण के कारण ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज जो विश्व बाजार का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वो वैश्वीकरण के कारण ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता गया है। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है, पहले लोग अपने सामानों को हाथों से बनाते थे, अधिक समय लगता था और कम मात्रा में वस्तुएं बनती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि मशीनों का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिकों के द्वारा बड़े बड़े मशीन आए जहां इंसानों की कम जरूरत होती थी और कम समय में अधिक मात्रा में सामान बनकर तैयार होता था। अब उन सामान को बेचने के लिए अपने देश का बाजार के अलावा और बहुत सारे देशों में व्यापार करने की आवश्यकता हुई और व्यापार करने से फायदा हुआ, उपनिवेश स्थापित हुआ, यानी कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश से मिली, एक देश ने दूसरे देश को जाना, तो वैश्वीकरण यहाँ बोला है। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है वैश्वीकरण, तो चलिए वैश्वीकरण को देख लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो शॉर्ट में हमने लिखा है वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और इसको अगर हम तोड़ें तो विश्व और एकीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण करना। ठीक है, तो विश्व का एकीकरण करना यानी कि विश्व को एक करना। और विश्व जब एक होगा तभी किसी देश का सामान दूसरे देश में बिकने आएगा, दूसरे देश का सामान तीसरे देश में बिकने आएगा और वहां आम लोगों को विश्व के अनेक देशों की वस्तुओं को खरीदने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार के बाजार को ही हम कहते हैं विश्व बाजार। हमने डेफिनेशन में भी देखा है विश्व बाजार का कि विश्व बाजार क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा कि वैसा बाजार, क्या, वैसा बाजार, ठीक है, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर विश्व बाजार का। और आपने जाना कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि विश्व को एकीकृत करना, यानी कि एक साथ जोड़ना, जैसे भी हो, वो अर्थव्यवस्था के आधार पर हो, चाहे एक दूसरे के व्यापार से, चाहे और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जिससे विश्व के अनेक देश एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। और वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए मिलती है उस प्रकार के बाजार को विश्व बाजार कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 क्वेश्चन आपको हमने कराया ये आपको पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को हम लाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन याद हो। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।